दोस्तों नमस्कार। क्या हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही है। एक समस्या का निदान निकलता है और तुरंत दूसरी समस्या हमारी प्रारंभ हो जाती है। अगर ऐसा है और हमें ये लग रहा है कि मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी के अंदर कोई समस्या नहीं आई हो। अगर आप अपने आप को व्यथित महसूस कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत समस्याएं हैं, तो आप किसी को भी मानते हो, आप अगर आस्तिक हैं और जिस भी धर्म को मानते हैं, तो आप अपने धर्म के भगवान, ईश्वर, गॉड, अल्लाह किसी को भी देखे, क्या उनकी ज़िंदगी के अंदर समस्याएं नहीं आई? विश्व में संख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा धर्म है क्रिश्चियन, उसके अंदर प्रभु यीशु, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ तकलीफ ही तकलीफें सहन करी और वो मानवता की भलाई के लिए अच्छे उपदेश देते रहे। इसी तरह इस्लाम के प्रवर्तक मोहम्मद पैगंबर साहब, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत तकलीफें सहन करी। उनको उनके शहर से ही बाहर निकाल दिया गया और भी कितनी तरह की तकलीफें। जब आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा उनको भी बहुत समस्याएं आई। आप हिंदू धर्म को मानते हैं, तो क्या भगवान विष्णु और उनके अवतारों को अपनी जिंदगी में तकलीफ नहीं आई? प्रभु श्री राम, उन्होंने कितने वनवास भोगा, कितने तरह के दुख उन्होंने सहन करे, राजपाट, उसके अंदर भी उनको कितने हार्ड डिसीजन या कितने सॉफ्ट टाइप के काम उनको ना चाहते हुए भी करने पड़े। भगवान श्री कृष्ण, उनकी लीलाएं अपरंपार हैं। चलिए अब धर्म से हटकर भी दूसरी बात करते हैं। हम हमारी जिंदगी के अंदर जिन लोगों को देखते हैं और जिनको हम बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी के अंदर मजबूत मानते हैं या मानते हैं कि यार ये बहुत लक्की आदमी है, हम उनके जीवन की बात करते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। तो क्या नरेंद्र भाई मोदी जी के जीवन के अंदर कोई समस्या नहीं है? हम सब उनको पिछले 22 साल से लगभग लगभग सभी पूरा हिंदुस्तान उनको पहचान रहा है। कितना उनकी जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव रहा, कितना उनको संघर्ष करना पड़ता है, कितने मुद्दों पे उनको लड़ना पड़ता है, अपनी बात रखनी पड़ती है, अपने हिसाब से देश को लाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। क्या उनको संघर्ष नहीं करना पड़ता? क्या उनको समस्याएं नहीं आ रही है? मोदी जी को छोड़िए, आप राहुल गांधी जी पे आइए, तो क्या राहुल गांधी जी के जीवन में समस्या नहीं है? जिनके परदादा या परनाना भी देश के प्रधानमंत्री थे, जिनकी दादी प्रधानमंत्री थी, जिनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, जिनकी माताजी भी इस देश की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक थी, क्या उस भाई को अपने वापस कैरियर को बिठाने के लिए डोर टू डोर संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है? तो इन सब बातों से, जो मैंने आपको उदाहरण दिए, उनसे एक चीज समझ में आती है कि समस्या हर किसी के जीवन के अंदर है। मैं फिलोसफी के अंदर तथागत बुद्ध को बहुत पढ़ता हूं। एक कहानी उनकी याद आती है कि एक बार वो किसी एक नगर के प्रवास में थे और बुद्ध की ख्याति पूरे उस इलाके में फैली हुई थी कि ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं और बहुत ही इनकी जबरदस्त, इनके अंदर एक आकर्षण है और इनकी शिक्षाएं जो हमेशा सच रहेंगी, ऐसी शिक्षाएं, और बहुत ही चमत्कारिक पुरुष है जिन्होंने लोगों की जिंदगी के अंदर चमत्कारी चमत्कार लेकर आ गए। तो गांव के बाहर उन्होंने अपना विश्राम स्थल चयन करा और वहां पर वे उपदेश देते थे। तभी गांव में किसी स्त्री के जवान बच्चे की मौत हो गई और उसने बहुत हृदय विलाप करा, बहुत रुदन मचा और बहुत तरह का उसको कष्ट हुआ। तो अपने दुख को देखते हुए वो भगवान बुद्ध या तथागत बुद्ध के पास गई और बोला, हे भगवान, आपके पास हर तरह की ताकत है, आप हर चीज के ज्ञाता हैं, तो क्या मेरे इस दुख का आप हरण नहीं कर सकते? मेरा पुत्र जो मर चुका है, इसको आप वापस जीवित कर दीजिए। बुद्ध बहुत समझदार थे। हकीकत यह है दोस्तों कि अपने जमाने में, या मैं कहूंगा हजारों साल के अंदर, इतने सिद्ध पुरुष इस धरती पे बहुत कम हुए हैं। तथागत बुद्ध ने उस बहन की तकलीफ को देखा और उसको बोला, बहन, तुम्हारी तकलीफ को मैं दूर कर दूंगा। पहले किसी एक घर से, इस पूरे गांव के, इस पूरे कस्बे के किसी एक ऐसे घर से तुम अनाज लेकर आ जाओ संध्या काल के हमारे लिए, जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई हो।
और जैसा आप समझ रहे हैं कि वह स्त्री पूरे गांव के अंदर गई, हर घर के अंदर उसने अनाज मांगा और पूछा क्या आपके घर में कोई मृत्यु हुई है, तो ऐसा कोई घर नहीं था जिसके अंदर मृत्यु नहीं हुई थी। तो उस स्त्री को समझ में आ गया और वो आकर के तथागत बुद्ध के चरणों में गिर गई। तो बुद्ध ने उसको बताया कि ये दुख आते जाते रहते हैं, दुख आपकी जिंदगी के अंदर आते हैं, आप इस जिंदगी को साक्षी भाव से देखेंगे तो आपके दुख दूर होंगे। तो एक चीज तो ये क्लियर हुई, स्पष्ट हुई हमारे सामने कि हर इंसान की जिंदगी के अंदर दुख है। जिसको आप बहुत सुखी समझ रहे हैं, आपके मित्र को या किसी राजनेता को या किसी फिल्म एक्टर को या किसी उद्योगपति को, जिसको आप बहुत सुखी समझ रहे हैं, आप जब उनके नजदीक जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उस इंसान को भी बहुत तरह की तकलीफें हैं। देखिए, लेकिन इसके अंदर एक फर्क होता है इंटेंसिटी का, कि वो उस तकलीफ को किस ढंग से हैंडल कर रहा है, उसका दृष्टिकोण उस तकलीफ के प्रति कैसा है। आप तकलीफ को देख करके बिल्कुल विचलित हो सकते हैं, वो छोटी से छोटी तकलीफ आपको इतना विचलित कर सकती है कि आपको लगे कि दुनिया में इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। उस तकलीफ को आप मिड साइज की ले सकते हैं, उस तकलीफ को ये सोच करके भी ले सकते हैं कि ना तो ये पहली बार हो रहा है, ना ये आखिरी बार है, ना मैं पहला वो शख्स हूं जिसके साथ ये हो रहा है और ना मैं वो आखिरी शख्स हूं जिसके साथ ये हो रहा है। तो देखने के नजरिए होते हैं और आपकी तकलीफ आपके सामने बड़ी या छोटी हो जाती है। देखिए, फिर भी आप बात करते हैं कि इसका निवारण क्या है। तथागत ने इसके बहुत रास्ते बताए, मैं शॉर्ट के अंदर आपके सामने अपनी बात रखना चाहूंगा। देखिए, आपकी तकलीफ का सबसे बढ़िया जो उपचार है वो है वक्त। अधिकांश तकलीफ, अधिकांश समस्याओं का उपचार वक्त अपने आप ही कर देता है। और वह शक्ति जो इस संसार को चला रही है, वो ईश्वर जिसको आप मानते हैं या जिस शक्ति को आप मानते हैं, वह वक्त के साथ उसका उपचार अपने आप कर देती है। और दूसरा, शांत मन। आप अपने आप को परिस्थिति के अंदर जितना कम विचलित करते हैं और जितना शांत रहते हैं, तो आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क आपको उसके सॉल्यूशन की ओर लेकर जाता है, उसके उपाय की ओर लेकर के जाता है कि इस समस्या का क्या हल निकल सकता है। और तब उस समस्या के एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात करवाता है और आपकी समस्या का निदान होता है। तो इस दुख में दुखी मत होइए कि ये समस्या मेरी जिंदगी में आई है। ना तो आप पहले हैं, ना ही आप आखिरी हैं। और ये समस्या अगर आपकी जिंदगी में आ रही है तो ना कोई पहली बार आई है और ना ही किसी की जिंदगी में ये आखिरी बार आ रही है। वक्त का इंतजार करिए, शांत मन रखिए, समस्याओं के हिसाब से उसके विशेषज्ञों के पास जाइए, उनसे राय लीजिए और अपने इष्ट के सामने या शक्ति के सामने या अपने अंतर्मन के सामने उस समस्या का हल खुद पूछिए। आपको समस्या का हल मिल जाएगा। विचलित मत होइए, खुश रहिए और लाइफ को एंजॉय करिए। धन्यवाद।